सुबह के 10 बज गए। अरे नाश्ता तो दूर, एक कप चाय नहीं मिला। बहू, ओ बहू, लगता है अभी तक गाड़ी बेचकर सो रही है दोनों। हाय मेरी किस्मत, भगवान ने मुझे दो दो बहुएं दी, पर दोनों की दोनों आलसी। हे भगवान, कैसा दिन आ गया है। दो दो बहुओं के रहते लगता है मुझे ही चाय और खाना बनाना पड़ेगा। हो माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हैं? अरे कुछ पीवी कर सोई थी क्या? सुबह के 12 बज रहे हैं, 12। तुम दोनों बहुओं के चक्कर में अगर रहती ना तो शायद शाम के 4 बजे खाना मिलता। मौजी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दीजिए ना प्लीज। अरे हाँ, अब बस यही काम ही रह गया है मेरा। बहुओं के लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। नहीं मम्मी जी, वो तो मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है इसलिए बोली, नहीं तो तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सारा काम खुद ही कर लेती। चल, बड़ी आई बात बनाने वाली। अरे किस्मत में बहू का सुख है ही नहीं, ये मैंने मान लिया है। ये है गायत्री, इसकी 2 बहुएं हैं, श्रेया और पल्लवी, पर दोनों की दोनों आलसी। गायत्री और उसकी दोनों बहुओं की पूरी कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। कुछ दिनों के बाद गायत्री अपने अलमारी के लॉकर से कुछ निकाल कर देख रही थी और देखकर हंस रही थी। इतने में उसकी दोनों बहुएं आ जाती हैं। बहुओं के आते ही गायत्री जल्दी से उसे अलमारी में छुपा देती है। क्या था माँ जी, क्या देखकर हंस रही थी आप? हमने अपनी आंखों से देखा है, सच सच बताइए। हाँ माँ जी, आखिरकार हम आपकी बहू जो है। वैसे भी आपके मरने के बाद तो सब हमारा ही होगा ना। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं जो तुम लोगों को बता दूं। इसे पाने के लिए तो मैंने अपनी सास की दिन रात सेवा की थी और बहुत मुश्किल से इसे पाया था। पर मेरी तो 2 बहुएं हैं और दोनों की दोनों आलसी, इसीलिए ये मैंने तुम दोनों के नजरों से छुपा कर रखा है। और फिर भी तुम लोग इतना पूछ ही रहे हो तो मैं बताती हूँ। ये देखो, ये है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा? हाँ, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा का नाम सुनते ही पल्लवी का आवाज बदल जाता है। माँ जी, सास ससुर भी तो माँ बाप का रूप होते हैं। कहते हैं माँ बाप भगवान के बराबर हैं। आप हर समय घर के कामों में रहती हैं, वो भी हम लोगों के होते हुए। आप बहुत थक जाती होंगी ना, लाइए मैं आपका पैर दबा देती हूँ। पल्लवी की ये चालाकी देखकर श्रेया समझ जाती है और वो भी पल्लवी की भाषा बोलने लगती है। सही कहा पल्लवी तुमने, सास ससुर की सेवा से बढ़कर तो स्वर्ग भी नहीं। माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ माँ जी, और मैं जाकर आपका फेवरेट डिश बना कर लाती हूँ। अरे, ये अचानक से क्या हो गया? सूरज आज पश्चिम से उग गया क्या? अरे, जो मेरी आलसी कामचोर बहुएं काम करने की बात कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। वो ना आज हमने ना अनिरुद्धाचार्य का प्रवचन टीवी पर जो सुना है, उसमें ना उन्होंने बताया कि सास ससुर की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है ना दीदी? हाँ माँ जी, पल्लवी बिल्कुल सही कह रही है। कोहिनूर हीरा ये सुनते ही दोनों बहू की काया पलट हो जाती है और वो दोनों गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती हैं। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई घर में खाना बनाती हैं और हंसते हुए आपस में बात करती हैं। माँ जी को बुद्धू बनाना कितना आसान है।
अब हम दोनों उनकी खूब सेवा करेंगे। देखते हैं किसके भाग्य में 4 चांद लगेगा। हाँ दीदी, माँ जी बस जिसकी सेवा से खुश होंगी वो तो है। जितना सपना देखना है खुली आंखों से देख ले पल्लवी की बच्ची, क्योंकि मेरे होते हुए वो कोहिनूर हीरा तेरा कभी नहीं हो सकता। माँ जी तो मेरी सेवा से खुश होंगी, मेरी सेवा से। हाँ दीदी, आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। आपको क्या लग रहा है आप मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बेवकूफ बना देंगे? मैं आपकी हर चाल से वाकिफ हूँ। देखिएगा, माँ जी वो हीरा तो मुझे ही देंगी। हाँ। अब दोनों देवरानी जेठानी जो हर समय एक साथ रहती थी आज भी एक साथ होती हैं, पर कहीं ना कहीं उन दोनों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। अब सुबह के 11-12 बजे उठने वाली गायत्री की दोनों कामचोर बहुएं कोहिनूर हीरा पाने के लिए सुबह के 4 बजे उठने लगी। अगर श्रेया घर की साफ सफाई करती तो पल्लवी अपनी सास के लिए चाय बनाती। पल्लवी चाय बना देती तो श्रेया अपनी सास का मनपसंद खाना बनाने लगती। अगर गायत्री श्रेया के हाथ का खाना खा लेती तो पल्लवी अपनी सास का पैर दबाने लगती। इसी तरह दोनों बहुएं अपनी सास का ऐसे सेवा करती मानो दोनों में सेवा करने की होड़ लग गई हो। कौन ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छा सेवा कर रहा है। मेरी दोनों बहुएं कितनी अच्छी है, मेरी और मेरे बेटों की कितनी सेवा करती है। बेकार में इन दोनों को बुरा भला कहती थी मैं। अच्छा हुआ भला हो श्री अनिरुद्धाचार्य जी का, जो उन्होंने मेरे आलसी कामचोर बहुओं को इतना बदल दिया। जहाँ मैं इस बुढ़ापे में दिन भर खटती रहती थी, वहाँ देखो आज तो ये दोनों मुझे बिस्तर से हिलने भी नहीं देती। आखिरकार श्रेया और पल्लवी जो चाहती थी वो हो ही जाता है। गायत्री अपनी दोनों बहुओं से बहुत खुश होती है और उन दोनों की खूब तारीफ करती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। श्रेया और पल्लवी कई सालों से इस उम्मीद में अपनी सास की सेवा कर रही थी कि कभी तो वो हमसे हमारी सेवा से खुश होकर वो कोहिनूर हीरा दे दे, पर उसकी सास ने तो आज तक उस हीरे का दोबारा नाम कभी लिया ही नहीं। एक दिन श्रेया और पल्लवी अपनी सास से कहती है, माँ जी आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हमें अच्छा तो लगता है, पर माँ जी वो आप कह रही थी ना कि आपके पास वो कोहिनूर हीरा है। अब आपको नहीं लगता कि आपको इस रिवाज को आगे बढ़ाना चाहिए और अपना वो कीमती हीरा जो आपकी सास ने खुश होकर आपको दिया था वो अपनी बहू को दे देना चाहिए? मतलब किसी एक बहू को जिसकी सेवा से आप सबसे ज्यादा खुश हो गई हो। अरे बहू, मैं जिस कोहिनूर हीरा की बात कर रही थी ना वो कोहिनूर हीरा तो तुम दोनों ही हो। और रही बात उस कोहिनूर हीरा की, वो तो एक नकली हीरा है जो मेरी सास ने मुझे दिया था। क्यों? हाँ बहू, ठीक इसी तरह मैं भी हैरान थी जब मेरी सास मेरी सेवा से खुश होकर वो नकली हीरा देते हुए मुझसे कह रही थी कि मैं उनकी कोहिनूर हीरा हूँ। वो नए की बात ही कुछ है। उस समय मेरा चेहरा कितना चमकता था और बस वही हार देखकर उस दिन मुझे हंसी आ गई। समय कितनी जल्दी बीत गया और जिस तरह मैं अपनी सास के लिए उनका कोहिनूर हीरा थी, ठीक उसी तरह तुम दोनों भी मेरे लिए कोहिनूर हीरा हो। ये बात सुनकर दोनों हैरान रह जाती हैं क्योंकि उन दोनों का सारा सपना टूट जाता है। उन दोनों का सारा किया कराया सेवा यूं ही चला गया, क्योंकि कोहिनूर हीरा जैसी कोई चीज तो घर में थी ही नहीं, बल्कि वो दोनों खुद अपनी सास के लिए बेशकीमती कोहिनूर हीरा थी।